अनडिफिटेड बहमूत एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लक्स को, जिसे सभी लोग पार्टी दे रहे रहते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आ गया रहता है। तो फिर शैलिस कहती है ओवर लिमिट का इस्तेमाल करने की वजह से उसे काफी दिनों तक बिस्तर पे ही रहना पड़ा। सभी लोग उसे लेके काफी चिंता कर रहे रहते हैं। तो फिर आयरी कहने लगती है, खासकर वो लड़कियां। और फिर हमें दिखाया जाता है लीशा और सैलिस को, जिनके नीचे बैठी रहती हैं क्लूसिफर और फिल्फी। तभी वहाँ पे हेडमास्टर आ जाती हैं और कहने लगती हैं ये पार्टी तो काफी मजेदार लग रही है। लक्स उनसे पूछने लगता है कि आखिर रीस आइलैंड पे उसके बाद क्या हुआ। तो हेडमास्टर बताती हैं कि उनके ऊपर लोगों ने काफी ज्यादा चिल्लाया और उन्हें फाइन भी भरना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो उन सभी चीजों से बाहर निकल गई। सैलिस कहती है इतनी आसानी से, वो भी रूइंस के अंदर बिना परमिशन के जाने के बाद। तो फिर हेडमास्टर बताती हैं कि अभी कैपिटल में सभी लोग बिजी हैं किंगडम के सबसे बड़े फेस्टिवल को लेके, फाउंडिंग फेस्टिवल को लेके। फाउंडिंग फेस्टिवल का नाम सुन के लीशा थोड़ी परेशान होने लगती है। शैलिस उन सभी से कहती है कि इस किंगडम को बने हुए 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। तभी लीशा लक्स से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्लूसिफर आ जाती है और कहने लगती है कि क्या वो फेस्टिवल में उसके साथ डेट पे चलेगा। लेकिन तभी शैलिस कहने लगती है कि उनकी कैप्टन को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो नए मेंबर को अच्छी तरीके से जान सकें। पर तभी फिल्फी कहने लगती है कि उसे भी डेट पे जाना है। लीशा कहने लगती है कि लक्स उसके साथ जाने वाला है फेस्टिवल में। तो फिर हेडमास्टर कहती हैं कैसा रहेगा कि अगर लक्स 3 लड़कियों को चुने जिन्होंने ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा किया और रिवॉर्ड के तौर पे उनके साथ वो डेट पे जाए। लक्स कहता है इससे क्या फायदा। तो फिर हेडमास्टर कहती है ऐसे वो लड़कियां और भी ज्यादा मेहनत करेंगी। फिर वो लक्स से चुनने के लिए कह देती हैं लड़कियों को और लीशा लक्स को घूर रही रहती है। आगे में दिखाया जाता है लक्स जा रहा रहता है आयरी के साथ। लक्स कहता है आखिर यहाँ पे इतने सारे नोबल क्यों घूम रहे हैं। तो फिर आयरी बताती है ये ऑल ड्रैगन बैटल की वजह से है, जो कि अभी फेस्टिवल के टाइम पे ही होने वाला है, जहाँ पे हर किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे से लड़ेंगे ताकि वो रूइंस के अंदर जा पाए। और उनके किंगडम की तरफ से नाइट स्क्वाड्रन और लक्स जाने वाले हैं। लेकिन अभी लक्स कॉम्बैट के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। साथ ही साथ वो लक्स को वार्निंग देना चाहेगी कि उसने सुना है एम्पायर्स डैगर भाग गया है जेल से, वो भी कैपिटल की। आयरी आगे बताती है कि वो सबसे ताकतवर ड्रैग नाइट है जो कि इंपीरियल फैमिली और फॉर्मर एम्पायर के लिए काम करती थी। रिपोर्ट के हिसाब से वो भी लक्स के पीछे है जिसने पुराने एम्पायर को खत्म किया था। और आयरी नहीं चाहती है कि लक्स डेट के टाइम पे मारा जाए। फिर हमें दिखाया जाता है सैलिस को, जो कि थोड़ी सी शर्माते हुए खड़ी रहती है। उसके सामने लक्स खड़ा रहता है जिसने एक सूट पहना रहता है। तो फिर तल्फर बताती है कि उनकी स्क्वाड की कैप्टन इस तरीके से नहीं घूम सकती, इसीलिए लक्स को ऐसे कपड़े पहनने होंगे ताकि कोई भी उन्हें न पहचाने। जो भी उन्हें देखेगा उन्हें लगेगा कि लक्स उसका बटलर है। सैलिस इन सभी चीजों से काफी ज्यादा शर्मा रही रहती है। तभी लक्स अपना हाथ आगे करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सैलिस और वो काफी सारी जगहों पे जाते हैं फेस्टिवल के अंदर और एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। सैलिस कहती है कि वो पूरे स्कूल में एक ही लड़का है, इसलिए सभी लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। सैलिस के बिल्कुल अपोजिट, जिससे सभी लोग डरते और दूर रहने की कोशिश करते हैं। लक्स कहता है वो भी दूसरों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तभी सैलिस खड़ी हो जाती है और कहने लगती है लक्स अपने आदर्शों के लिए लड़ता है, तो फिर वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगी एक ऐसे ड्रैग नाइट बनने की जिसकी सभी लोग एग्जाम्पल दें। और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं और लक्स कहता है वो जरूर बनेगी। लेकिन तभी सैलिस का पैर फिसलता है और लक्स सैलिस के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पे तिल्फर, नकोटो और सैलिस आ जाते हैं और लक्स को चिढ़ाने लगते हैं। सैलिस तभी कहने लगती है कि पता नहीं क्यों उसका चेहरा अब गर्म सा महसूस हो रहा है। आगे में दिखाया जाता है कि बाकी सभी लेके आए रहते हैं लक्स को उसकी अगली डेट के लिए, जो कि एक सोशल इवेंट की जगह रहती है जहाँ पे सभी नोबल्स रहते हैं। तभी वहाँ पे क्लूसिफर आ जाती है जो कि काफी अच्छी दिख रही रहती है और फिर लक्स और वो डांस करना शुरू कर देते हैं। लक्स कहता है कि वो इस तरह की पार्टीज में ज्यादा नहीं जाता है और उसे डांस करना भी नहीं आता, लेकिन क्लूसिफर पूरी तरीके से एक प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रही है। क्लूसिफर कहती है उसकी ये सारी तारीफ वो इंसान कर रहा है जो खुद भी एक प्रिंस है। आगे में दिखाया जाता है क्लूसिफर लक्स पे हंस रही रहती है उसके डांस को लेके। लक्स कहने लगता है उसने अपनी पूरी कोशिश की और फिर क्लूसिफर लक्स से कहती है कि इस वक्त एल्ट्रेस उन्हें छुप के देख रही होगी, इसीलिए उन्हें एल्ट्रेस को यकीन दिलाना होगा कि वो लोग असल में कपल हैं। और फिर वो लक्स से किस करने के लिए कहती है। लक्स वैसा ही करता है। क्लूसिफर कहने लगती है ये पहली बार है जब लक्स ने उसे किस किया है और ये बिल्कुल अलग ही था।
फिर वो जाने लगती है एल्ट्रस से बात करने के लिए। ये सब कुछ तिलफर देख रही रहती है और कहती है लूसीफर तो काफी समझदार है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लक्स आता है फिल्फी के पास और फिल्फी पूछती है कि क्या बात है। तो फिर लक्स कहता है वो काफी अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। फिर तिलफर कहने लगती है कि अब उन्हें लक्स के साथ और कहीं नहीं जाना होगा। वहीं पे तभी हेडमास्टर आ जाती है फिल्फी को देखने के लिए। आगे में दिखाया जाता है लक्स पूछ रहा रहता है फिल्फी से क्या वो सच में यहाँ पे आना चाहती थी। फिल्फी कहती थी हाँ, आज लक्स ने काफी काम किया है तो उसे अब रेस्ट कर लेना चाहिए। तो फिर लक्स भी उसकी बात को मान लेता है और वहाँ पे सोने लगता है। फिर फिल्फी कहने लगती है कि उसे काफी खुशी हुई जब लक्स ने उसके लिए कोर्ट के अंदर खुद के ऊपर ब्लेम ले लिया। साथ ही साथ उसे उस चीज से भी खुशी हुई जो उसने रीसाइलेंट के ऊपर की थी। फिल्फी हमेशा दिखाती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन लक्स हमेशा समझ जाता है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। हेडमास्टर अपने मन में सोच रही रहती है कि फिल्फी को अब किस करना चाहिए। देन हमें दिखाया जाता है लक्स को जो कि वहाँ से जा रहा रहता है और सोचता है उसे फिल्फी को थैंक यू कहना होगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे लीशा खड़ी है। लीशा कहती है आखिर उसने उसे क्यों नहीं चुना। लक्स उसे सॉरी कहता है। लीशा कहती है चलो कोई बात नहीं, असल में उसे उससे एक जरूरी रिक्वेस्ट करनी थी। वो चाहती है कि लक्स उसका नाइट बने। लोगों ने उसे बताया है कि जब वो ग्रेजुएट कर जाएगी तो उसे काफी सारे ऑफिशियल काम करने होंगे, इसीलिए उसे कोई ना कोई पर्सनल अटेंडेंट रखना होगा। लक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे जरूरी बात उसे उसका सीक्रेट भी पता है। लक्स कहने लगता है वो पुराने एम्पायर का सर्वाइवर है, एक तरीके से वो एक क्रिमिनल है। लीशा कहती है उसे पता है कि लक्स क्या कह रहा है और उसकी वजह से लीशा को दिक्कतें सहनी पड़ेंगी, लेकिन वो तब भी चाहती है कि लक्स इस बारे में एक बार सोचे। असल में फेस्टिवल के आखिरी दिन लीशा एक स्पीच देने वाली है लोगों को और वो तभी लक्स को अपने पर्सनल अटेंडेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना चाहेगी। तो लक्स को उससे पहले ही उसे जवाब देना होगा। ये कह के लीशा यहाँ से चली जाती है और लक्स सोच रहा रहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अंधेरे में खड़ा होकर कोई लक्स को देख रहा रहता है। आगे में दिखाया जाता है लक्स और आयरी बात कर रहे रहते हैं। लक्स कहता है कि उसे तैयार होना होगा ऑल ड्रैगन बैटल के लिए। आयरी कहने लगती है कि वो अभी भी पैसों के लिए काम कर रहा है, वो खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहा है। सिर्फ 12 मिनट, वो सिर्फ इतनी ही देर तक बहामूत को चला पाएगा और अगर वो वाइवर्न का इस्तेमाल करेगा तो शायद थोड़ा सा ज्यादा। अगर वो सच बोले तो यही अच्छा होगा कि लक्स टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले ले, क्योंकि लक्स के पास काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में उसे चिंता करनी चाहिए। लक्स कहता है हाँ, हाइस और फ्यूजल के बारे में, साथ ही साथ वो एम्पायर्स डैगर। तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और कहता है आखिरकार हम लोग मिल ही गए, प्रिंस लक्स एकेडिया। और फिर आयरी कहने लगती है क्या वो सच में एम्पायर्स डैगर है, और अगर वो है तो लक्स उससे नहीं लड़ पाएगा। तभी वो लड़की कहने लगती है कि वो अपने मास्टर से मिलना चाहती थी। ये सुन के लक्स और आयरी थोड़े से हैरान होते हैं। फिर वो लड़की अपना नाम योरुका बताती है और फिर वो कहने लगती है वो ड्रैग नाइट है जो कि इंपीरियल फैमिली के लिए काम करती थी। लक्स कहने लगता है क्या वो यहाँ पे उसे मारने के लिए आई है। तो वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है अगर वो सच बताए तो वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने आई है, वो उसकी एक सर्वेंट है और साथ ही साथ वो उससे 1 साल छोटी है। आयरी ये सब कुछ देख रही रहती है। उसके बाद योरुका उससे पूछने लगती है कि आखिर उसके ऑर्डर्स क्या हैं। वो उससे कुछ भी करा सकता है जैसे असैसिनेशन या फिर वो जो भी चाहे। तभी आयरी लक्स से कहने लगती है कि उसे ध्यान देना चाहिए। लक्स कहता है ठीक है, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। लक्स फिर योरुका से चाहता है क्या वो थोड़ी देर वेट कर सकती है। तो फिर योरुका कहती है कि अगर ये उसके ऑर्डर है तो फिर वो इसे मान लेगी, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। आयरी लक्स से कहने लगती है कि उसे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। लक्स कहता है उसे पता है, लेकिन अभी के लिए वो उसके सभी ऑर्डर्स को मान रही है। लक्स ने सोचा है कि वो उसे तब तक वेट कराएगा जब तक ऑल ड्रैगन बैटल खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हमें लक्स को दिखाया जाता है जो कि बाथ हाउस में रहता है और सोच रहा रहता है वो कितना बेवकूफ है। असल में वहाँ पे योरुका आ जाती है उसे नहाने में मदद करने। लक्स को उससे चक्कर आने लगते हैं और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लक्स की आवाज सुन के वहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती हैं और लीशा भी। लीशा लक्स को वहाँ पे इस तरीके से देख के गुस्सा होना शुरू कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है योरुका और लक्स जा रहे रहते हैं। योरुका कहती है क्या वो आगे भी नहाना चाहेगा।
तो फिर लक्स कहता है क्या उसने देखा नहीं कि उन्हें शांत कराना कितना मुश्किल था। यूरुका कहती है वो बस एक शब्द कह दे और फिर वो सभी उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। लक्स कहता है ये सब छोड़ो, आखिर वो उसको सर्व करने के लिए इतनी ज्यादा डिवोटेड क्यों है। लक्स ने यूरुका के बारे में पता किया है, वो एक दूसरे किंगडम की ड्रैगनाइट थी जिसे पुराने किंगडम ने हरा के उस पर कब्जा कर लिया था। फिर यूरुका ने उसके फादर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। लक्स के फादर अब मर चुके हैं, तो फिर अब यूरुका को उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूरुका कहती है उसने अपना सब कुछ एम्पायर को देने का फैसला किया है और जब तक एम्पायर का कोई भी टुकड़ा बचा हुआ है वो तब तक लड़ती रहेगी। आगे वो लक्स से पूछने लगती है कि वो आखिर कब तक इन सभी लड़कियों को बेवकूफ बनाता रहेगा। लक्स के पास अभी जितनी ताकत है वो उसकी मदद से इस किंगडम को खत्म करके वापस से पुराने किंगडम को खड़ा कर सकता है। लक्स यूरुका से कहता है वो पक्का मजाक कर रही है ना। यूरुका कहती है उसे टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे किसी भी कीमत पे पुराने आर्केडिया एम्पायर को वापस खड़ा करना होगा। लक्स कहता है कि उसका ऐसा कुछ भी करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। ये सुन के यूरुका कहने लगती है हवा वापस चलनी शुरू हो गई और ये सुन के लक्स दूसरी ओर देखता है। वैसे ही यूरुका लक्स के ऊपर हमला करती है लेकिन सैलिस आके उसके हमले को रोक देती है। फिर सैलिस लक्स से पीछे हटने के लिए कहती है। सैलिस वहां पे अपने ड्रैग राइड को समन कर लेती है, तो फिर यूरुका कहती है वो भी अपने ड्रैग राइड को बुलाएगी। लक्स उसके ड्रैग राइड को देख के कहता है तुम्हारे पास भी एक डिवाइन डायमंड वाला ड्रैग राइड है ना। तभी यूरुका के ऊपर लीशा हमला करने लगती है लेकिन यूरुका उसके हमले को पकड़ के उसके ऊपर कोई एनर्जी छोड़ देती है। यूरुका से लड़ने के लिए लूसीफर, लीशा, सैलिस और फिल्फी आ जाते हैं। ये सब कुछ देख के यूरुका कहती है बहुत अच्छे। तभी फिल्फी अपनी रूप से यूरुका को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन यूरुका मुस्कुराने लगती है और फिर फिल्फी के ड्रैग राइड के ऊपर वही एनर्जी छोड़ देती है। तभी अचानक से फिल्फी का ड्रैग राइड लूसीफर के ऊपर हमला करने लगता है। फिल्फी कहती है कि वो ये सब कुछ नहीं कर रही है। तभी अचानक से लीशा का भी ड्रैग राइड हमला करने लगता है सैलिस के ड्रैग राइड के ऊपर। लीशा कहती है ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो फिर लूसीफर कहती है लगता है यूरुका का ड्रैग राइड कंट्रोल कर सकता है दूसरों के ड्रैग राइड को। फिर यूरुका लक्स से कहने लगती है कि वो उससे दोबारा बात करना चाहेगी और अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खास सीक्रेट बताना चाहेगी, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिससे इस किंगडम की किस्मत का फैसला होगा और वो आगे चल के लक्स से मिलने का इंतजार करेगी। इतना कहने के साथ ही वहां से यूरुका गायब हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि वो गायब भी हो सकती है, उससे लड़ना काफी मुश्किल होगा। लक्स अपने गले के ऊपर लगी हुई चीज को पकड़ के सोचने लगता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो।